हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस विद ऋषु। कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे थे न्यूट्रिशन के जो पिछले पेपर्स में आए हुए हैं। आज हम लोग उनके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ लूज सेल्स, पॉलीकॉट, टेरिकॉट या फिर ग्लूकोज। तो हम लोगों को पता है कि सेलुलोज जो होता है वो ग्लूकोज का बना हुआ होता है। सेलुलोज किस में होता है? तो ग्रीन जितनी वेजिटेबल्स होती हैं उसमें सेलुलोज होता है। और ये रुमिनेंट जो होते हैं वही इसको डाइजेस्ट कर पाते हैं सेलुलोज को। किस वजह से डाइजेस्ट कर पाते हैं? तो एक पार्ट होता है जिसमें हम लोग बोलते हैं र्यूमन, ठीक है। इसकी वजह से ही जो रुमिनेंट होते हैं वो सेलुलोज का डाइजेशन कर पाते हैं। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ग्लूकोज। ह्यूमंस में जो हम लोग हैं इसमें सेलुलोज जो होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है क्योंकि हम लोगों में र्यूमन नहीं होता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन एलिमेंट्री कैनाल द सॉलिड फूड मूव्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ। जो एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी उसमें खाना किस वजह से नीचे जाता है? तो ऑप्शन 1 है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द वॉल ऑफ फूड पाइप। जो मसल्स हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसमें सिकुड़ना उनका शुरू हो जाता है। द फ्लो ऑफ द फ्लूइड मटेरियल टेक्स विद द फूड। जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है वो खाने के साथ नीचे नीचे चला जाता है। या फिर ग्रेविटेशनल पुल के कारण नीचे जाता है। या फोर्थ ऑप्शन है फोर्स प्रोवाइडेड बाय द मस्कुलर टंग की वजह से फोर्स प्रोवाइड होता है। तो ये क्वेश्चन बताया हुआ है, जब उसमें थ्योरी करा रही थी तब उसमें बताया था कि एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होता है जिनकी उसकी मसल्स होती है वो धीरे धीरे करके उसको दबा दबा के खाना नीचे लेकर जाती है, तभी खाना जो होता है मेरी बकल कैविटी से आपके नीचे फूड पाइप से होते हुए नीचे जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12। Two organisms are best friend and live together. One provides shelter, water and nutrient, while the other prepare food and provide food. Such association of the organism is termed as। दो ऑर्गेनिज्म लिए हुए हम लोगों ने जो कि बेस्ट फ्रेंड बोले हैं यहाँ पर, वो एक साथ रहते हैं जिसमें से एक जो है वो शेल्टर और वाटर और न्यूट्रिएंट देता है, दूसरा जो है वो खाना बनाता है और बना बनाया खाना देता है। इस एसोसिएशन को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफी, हेट्रोट्रॉफी, पैरासिटिस या फिर सिम्बाइसिस। तो इसमें क्या हो जाता है, जब सिम्बायोटिक रिलेशन पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जो लाइकेंस होते हैं वो सिम्बायोटिक रिलेशन दिखाते हैं। उसमें एक एल्गा हो जाता है और एक फंगाई होती है, वो दोनों एक जिसमें खाना बनाता है और दूसरा उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है। तो ये रिलेशन उसी तरीके का है कि एक दूसरे का बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मतलब एक दूसरे को ये नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा सिम्बायोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द सीडोपोडिया ऑफ द एमीबा आर यूज्ड फॉर सेंसिंग द फूड, कैप्चर द फूड, मूवमेंट ओनली या फिर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड। सीडोपोडिया की बात बताई थी तो ये एमीबा का इस तरीके से कुछ था, यहाँ पर ये खाना आ रहा था, ये अगर बाहर का खाना किस तरीके से लेंगी तो ये इनके फॉल्स फीट बन जाते हैं, क्योंकि अमीबा का कोई स्ट्रक्चर तो होता नहीं है तो किसी भी तरीके का हो जाता है। तो ये जो अपनी बॉडी को इस तरीके से सीडोपोडिया कर लेता है, मतलब ये फॉल्स फीट बना लेता है, तो ये क्या करते हैं खाने को पकड़ते भी हैं और यही इसका मूवमेंट होता है। ये थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर पूरी बॉडी इसकी धीरे धीरे करके आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक तो हो गया तुम्हारा कैप्चर करेगा फूड को, दूसरा मूवमेंट। तो इसमें केवल ओनली लिखा है, वरना ये ऑप्शन ठीक होता, लेकिन ओनली की वजह से ये गलत हो जाए। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन पे जाएंगे, मूवमेंट एंड द कैप्चर ऑफ फूड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यीस्ट, बीट बग्स, बेड बग्स, लीचेस, कस्कुट, एल्गी, लीज, मशरूम, लाइकेंस, द ऑर्गेनिज्म विच मे बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ पैरासाइट। ये इसमें बताने हैं कि इन सब में कौन कौन से हैं जो पैरासाइटिक होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यीस्ट की। तो यीस्ट हमारी क्या हो जाती है, यीस्ट हमारी होती है वो फंगस होती है। बेड बग्स ये पैरासाइट होते हैं। लीचेस ये भी पैरासाइट होते हैं। कस्कुट की बात करें तो कस्कुट जो हो जाता है, ये तो बताया था जिसमें ये होस्ट एक होता है, ये उसके दूसरे पर चढ़ के ये खाना खा लेता है। फिर आते हैं एल्गी की बात करें तो एल्गी जो होती है ये अपना खाना खुद बनाती है, उसके बाद ये एक फोटोसिंथेसिस भी दिखाती है, ठीक है। फिर लाइस की बात करते हैं तो लीज जो हो जाता है ये भी पैरासिटिक होता है, ये सर पे जो जू वगैरह होते हैं उसको बोलते हैं। मशरूम की बात करें तो ये हो जाते हैं सेप्रोफाइट्स, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे हो जाते हैं।
लाइकेन जो होता है अभी ऊपर बताया, ये सिम्बियोटिक रिलेशन दिखाता है। तो कौन कौन से हो गए हमारे, एक तो हो गया ये बेड बग्स, एक लीचेस, एक कस्कुट और ये लीस। तो ऑप्शन देखते हैं जिसमें ये हो, तो बी ये हो जाएगा, बी सी डी एफ, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, an animal pops out its stomach through its mouth to eat the soft part of those animals which are covered by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell and eating the soft material of the stomach, goes back into the body of that animal to slowly digest the food. इसका नाम बताना है। तो इन्होंने इसमें क्या बोला है कि एक एनिमल होता है जो अपना पेट को अपने मुंह से बाहर निकालता है और कैल्शियम कार्बोनेट जो शेल वाले एनिमल्स होते हैं उनको खाता है, और उसको खाने के बाद इसका पेट जो होता है ये वापस उसके अंदर चला जाता है और वो फिर धीरे धीरे करके डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। आप याद कीजिए जब ये चैप्टर पढ़ा रही थी तो इस पे एक अमेजिंग फैक्ट में बताया था कि ये स्टार फिश होती है जो कि इस तरीके का काम करती है, वो अपना पेट बाहर निकालती है, उसके बाद खा के कैल्शियम कार्बोनेट को अंदर लेती है और फिर अंदर चली जाती है, उसका पेट अंदर जाके फिर डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्टार फिश। ऑक्टोपस जो होता है ये मोलास्का में आता है, क्रोकोडाइल आपको पता है, टोर्टोइस कछुआ। स्टार फिश जो होती है इकाइनोडर्मेटा में आती है। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी बड़ी होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा जरूर है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये बड़ी होती है, लंबी होती है ज़्यादा। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो छोटी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात करें तो ये 7.5 होती है और इसकी बात करें तो ये 1.5 मीटर। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा हमारा 7.5:1.5। इसको अगर हम लोग कार करके निकालेंगे तो 1 ये आ जाएगी, ठीक है। तो रेशियो जो है ये इसका हो जाता है 5:1। और ये चीज़ तो होती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका क्योंकि डायमीटर इसका छोटा होता है इस वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, वरना लेंथ वाइज जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से। पूरा डाइजेशन की अगर बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन आके पूरा खत्म हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, ये सिर्फ अगर एब्जॉर्प्शन का काम करती है, वाटर का और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सेलेक्ट द सेट ऑफ रूमिनेंट। रूमिनेंट बताया था क्या होते हैं, रूमिनेंट होते हैं जो कि घास खाते हैं, पहले तो वही ग्रास ईटिंग हो गए, ग्रास को ईटिंग को ही बोलते हैं। इनमें क्या होता है, सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है। किसकी वजह से होता है, तो र्यूमेन की वजह से होता है, इसी वजह से इनको रूमिनेंट बोला जाता है। ये क्या करते हैं, पहले थोड़ा सा खाना खाया इन्होंने, ये जाके र्यूमेन में हो जाता है, र्यूमेन में होता है, फिर ये वापस आता है, वापस आके फिर से ये डाइजेशन करना स्टार्ट करते हैं। मतलब ये कभी कभी देखे ना जानवर जो होते हैं वो कडिंग करते रहते हैं, जैसे बफेलो हो गई तो वो क्या करती है, वो कडिंग करती रहती है, फिर वो जितना डाइजेस्ट होता है फिर पूरा डाइजेस्ट होकर फिर इजेशन होता है। तो इसमें कौन से हो गए, ग्रास ईटिंग की बात करें, काऊ, डियर, बफेलोस। काऊ, डियर, डॉग, डॉग तो होता नहीं तो यहाँ से ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद टाइगर की बात करें तो टाइगर भी नहीं होता है, डियर, बफेलोस, कैट, कैट भी नहीं होती है। तो कौन सी इसमें ऑप्शन हो गया, काऊ, डियर और बफेलोस, यही ऑप्शन फर्स्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फंक्शन ऑफ द सलाइवा इज टू convert starch into sugar, prevent the food entering the windpipe, convert carbohydrate into proteins, convert starch into fats। सलाइवा कहाँ पर होती है, तो बकल कैविटी में ही सलाइवा होती है। सलाइवा का बेसिक काम ही यही होता है कि उसमें कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो एमाइलेज होता है, एक एमाइलेज होता है, एक टाइलिन भी होता है। ये क्या करते हैं, ये स्टार्च को माल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करते हैं, माल्टोज एक टाइप की शुगर ही होती है। तो ये पहला ऑप्शन आपका ये ठीक हो जाएगा, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। बाकी प्रिवेंट द फूड ये नहीं करता है। उसके बाद कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू प्रोटीन ये तो नहीं होता है, और कन्वर्ट स्टार्च इनटू फैट्स ये भी नहीं होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसका डाइजेशन होता तो माउथ में ही है, और प्रोटीन का आपको बताया था कि प्रोटीन का स्टमक जो होता है, स्टमक में होता है, या फिर इस तरीके से याद कराया था कि प्रोटीन पेट करके तो था। तो ये प्रोटीन का डाइजेशन जो होता है वो स्टमक में हो जाता है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंजमेंट ऑफ द टीथ बोला गया है कि फ्रंट से बैक की तरफ पूरा आपको अरेंज करना है कि कहाँ से कहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोगों में दांत किस तरीके से होते हैं, तो एक फॉर्मूला बताया था
ICPM। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो फिर ये आसानी से हो जाएगा इसमें। तो सबसे पहले कौन से होगा, इन्होंने बोला है कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर, तो ये तो नहीं होगा। सबसे ICPM की बात अगर कर रहे हैं तो सबसे पहले कौन सा आएगा, इंसाइजर, तो इंसाइजर हो गया। फिर आते हैं C से कैनाइन, प्रीमोलर P से, फिर M से मोलर, तो ये सेकंड वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। जैसे बच्चों में बात करें तो ये एक बच्चों में क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये पूरा कायदे से समझाया है इसके पहले वाली वीडियो में, एक बार वो देख लेंगे, उसके बाद ये करेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। बच्चों में क्या होता है कि प्रीमोलर जो होते हैं वो नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये 0 हो जाता है। इंसाइजर की बात करें तो इंसाइजर जो होते हैं वो काटने के काम आते हैं। कैनाइन जो होते हैं ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं, तभी देखो ये कुत्ते वगैरह जो होते हैं, क्योंकि ये मीट ईटिंग जो हो जाते हैं इनमें बड़े बड़े होते हैं ताकि वो चीर फाड़ आराम से कर सकें। फिर आते हैं प्री मोलर पे, ये भी चबाने के ही काम आते हैं, और मोलर पे होते हैं वो भी चबाने के ही काम आते हैं, मतलब पूरा ग्राइंडिंग जो होता है वो पूरा इसी में होता है, प्री मोलर और मोलर में। फिर आते हैं, ये जुलाई पिछले ही पूछा गया है, पिछले ही साल, तो इस क्वेश्चन में देखते हैं लीवर, स्टमक, गाल ब्लैडर और पैनक्रियाज। इधर पे दिए हैं उन्होंने वेयर प्रोटीन स्टार्ट डाइजेस्ट, वेयर बाइल जूस इज स्टोर्ड, रिलीजेस डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्जेस्ट ग्लैंड। हम लोग एक एक करके बात अगर करें तो यहाँ पर हो जाएगा लीवर। लीवर जो होता है हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड होता है बॉडी का, तो और इसमें क्या होता है, ये जो होता है ये पिछली वीडियो में बताया है, पूरा बाइल के बारे में जो पढ़ाया था। तो बाइल जो होता है वो बनता कहाँ पर है, लीवर पर। बाइल की बात अगर आगे करें तो वो स्टोर कहाँ पर होता है, गाल ब्लैडर में। बाइल का कलर किस कलर का होता है, येलो, और किस वजह से होता है, तो बाइलिरुबिन के कारण। ये क्वेश्चन हर बार आता है, ये चीज़ इतना पक्की बात है, ये याद करनी ही पड़ेगी। तो लीवर का आपका हो गया लार्जेस्ट ग्लैंड, ये देख लेते हैं, तो ये 4th हो गया इसका। स्टमक की बात करते हैं तो अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही बताया कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर होता है, तो स्टमक में सारा डाइजेशन जो होता है वो प्रोटीन का यहीं पर हो जाता है। गाल ब्लैडर की बात करते हैं तो अभी इसमें बताया, अभी जब बाइल समझाया तो ये है कि बाइल जूस जो होता है वो स्टोर होता है आपका गाल ब्लैडर में। और पैनक्रियाज की बात करें, पैनक्रियाज होता है आपका सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। फर्स्ट लार्जेस्ट हो गया लीवर, सेकंड लार्जेस्ट हो गया पैनक्रियाज। ये क्या करता है, डाइजेस्टिव जूस या फिर पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसको रिलीज करता है। तो इसका बचा हुआ ऑप्शन हो गया 3rd। तो फर्स्ट का 4th, फर्स्ट ए का 4th हो गया, बी का 1st हो गया, और सी की बात करें तो 2nd, ये फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा इसका। अभी ये सारे क्वेश्चन जितने अभी तक आए हैं आपके पेपर में न्यूट्रिएंट्स से, तो वो सारे करा दिए हैं। अभी जब नेक्स्ट चैप्टर होगा, अभी हीट होगा, उसके आगे जो जितने भी चैप्टर्स होंगे उसी तरीके से सारे क्वेश्चंस होते जाएंगे। यहाँ से ये चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो गया है। अगर आप आगे के क्वेश्चंस देख लीजिए और पूरी थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे तो सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।